दलसिंगार इंटर कॉलेज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ा रहा था, इसके पहले भी कुछ सेंटेंसों को हमने बताया और उसी के तहत में एक सेंटेंस है आपका एप्टीट्यूड सेंटेंस, अर्थात ये कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के लिए, अर्थात एप्टीट्यूड सेंटेंस में किस तरह के वाक्य होते हैं और इस सेंटेंस में कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक, जैसा कि ये एप्टीट्यूड सेंटेंस का तात्पर्य होता है इच्छा सूचक वाक्य। ये नाम से ही बहुत स्पष्ट चीज है कि इच्छा सूचक वाक्य, ये इसका तात्पर्य होता है। अब इच्छा सूचक का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा को जाहिर करता है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि यदि हम किसी से नमस्ते करें, किसी से प्रणाम करें, तो प्रत्युत्तर में हमको कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जैसे अगर हमने किसी से बोला कि सर प्रणाम या पिताजी प्रणाम या भाई साहब नमस्ते या एनीथिंग, जो कुछ भी बोलते हैं, किसी से अगर हम प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में हमें कुछ आशीर्वाद मिलते हैं। जैसे खुश रहो, बड़े हो जाओ, दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। ठीक, तो इस तरह से ये सेंस पता चलता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अर्थात ईश्वर से वह प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, यह व्यक्ति की उम्र, अर्थात इस व्यक्ति की उम्र खूब लंबी हो, अर्थात यह हमेशा अपने जीवन में खूब प्रसन्न रहे। ठीक, तो इस तरह से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी कामनाओं को करता है, अर्थात वह आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ बोलता है। ठीक, इसका तात्पर्य ये कि वह अपनी इच्छा किसी दूसरे के प्रति शुभकामना दे रहा है, अर्थात अपने अच्छी तरह से वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वो अपनी इच्छा को को व्यक्त करना चाहता है, अर्थात वह ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता है कि हे ईश्वर, यह व्यक्ति हमेशा दीर्घायु हो। ठीक, उसी तरह से कभी कभी श्राप भी लोग देते हैं, जिसको हम लोग अभिशाप बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअली एप्टीट्यूड सेंटेंस से जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ होते हैं वो अक्सर में से प्रारंभ होते हैं। इसी में से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच अगर वो प्रारंभ हो रहा है तो अक्सर करके वह में से ही प्रारंभ होते हैं, और जब ये में से प्रारंभ होते हैं तो उनके भाव के अनुसार ये हमको पता चल जाता है कि उसमें वो कहना क्या चाह रहा है, अर्थात उसी को देख करके हम परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात जब कामना, अर्थात जब प्रार्थना के भाव का बोध हो, प्रकामना, शुभकामना, ठीक, कहीं कहीं ये अभिशाप की भी बात करता है, कहीं कहीं अभिशाप या जिसको आप लोग श्राप भी बोलते हो। ठीक है, प्रार्थना, कामना, अभिशाप या श्राप की भावना का बोध कराता है, अर्थात ऐसे वाक्य ही एप्टीट्यूड सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, तो करते क्या है कि मैं आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है? तो एप्टीट्यूड सेंटेंस में ये हमारे तीन प्रकार के सेंस हो सकते हैं। एक सेंस तो ये कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति आशीर्वाद देता है या शुभकामना व्यक्त करता है। ठीक, दूसरा चीज या तो वह श्राप देता है या उसी को हम अभिशाप भी बोलते हैं,
और तीसरा चीज, जब कोई व्यक्ति ईश्वर से कुछ प्रार्थना करता है तो उसके लिए हम प्रार्थना के भाव का भी बोध करते हैं। इस तरह से हमारे 3 प्रकार के भावना का, 3 प्रकार के सेंस का बोध होता है। सबसे पहली चीज ये कि रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में से वाक्य प्रारंभ हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ करके उसका हम सेंस पता कर लेते हैं। अगर सेंस प्रार्थना का हो तो हम सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम परिवर्तन कर लेते हैं प्रेड में, प्रेड में परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरा चीज, अगर कामना के भाव का बोध हुआ हो, जिसको हम शुभकामना भी कहते हैं, अगर शुभकामना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना के भाव का बोध हुआ हो तो हम सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम विश्ड या ब्लेस्ड में परिवर्तन करते हैं। चाहे विश्ड लिखें चाहे ब्लेस्ड लिखें, सेंस करीब एक ही होता है। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर अभिशाप अर्थात जिसको श्राप बोलते हैं, श्राप के भाव का बोध हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम कर्स में परिवर्तन कर लेते हैं, कर्स में परिवर्तन करते हैं। इस तरह से हमारा वाक्य का परिवर्तन होता है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा परिवर्तन होता है। दूसरा चीज, इन्वर्टेड कामा को हम हटाते हैं, दैट लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं हम, इन्वर्टेड कामा को जब हम रिमूव करते हैं तो इनके स्थान पर हम दैट लिखते हैं, अर्थात जो कंजक्शन का कार्य करता है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरी चीज कि जब हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखते हैं तो दैट के पश्चात कोई न कोई सब्जेक्ट लिखते हुए और सब्जेक्ट लिखने के पश्चात हम जो में आता है वाक्य में यम एवाई, उस में को हम माइट में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन माइट में परिवर्तन हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, अर्थात चूंकि वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमको अब अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना होता है तो सब्जेक्ट के बाद में हम माइट में परिवर्तन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में परिवर्तन कर लेते। कामना या शुभकामना के भाव का बोध हुआ हो तो सैड को विश्ड अथवा ब्लेस्ड में परिवर्तन कर लेते। अगर रिपोर्टेड स्पीच में श्राप अथवा अभिशाप के भाव का बोध हुआ हो, अर्थात तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम कर्स में परिवर्तन कर लेते हैं। अगर तथा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, दैट लिखते हैं। दैट जो कंजक्शन का कार्य करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में दैट लिखने के बाद एक्चुअली जो दैट आता है कंजक्शन का कार्य करता है, ठीक उसके बाद में कोई न कोई हम सब्जेक्ट लिखते हैं, चाहे वो नाउन के रूप में हो अथवा प्रोनाउन के रूप में हो, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट लिखने के पश्चात ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो में शब्द आता है उसमें को हम माइट में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके पश्चात कुछ अन्य परिवर्तन भी करते हैं, एक बार उनको हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी विदाई के भाव का भी बोध होता है। जैसे हमने देखा कि कभी कभी आता है गुड नाइट। अगर रिपोर्टेड स्पीच गुड नाइट से प्रारंभ हो या गुड बाय से प्रारंभ हो, गुड बाय से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होता है उस सैड को हम बेड में परिवर्तन कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जब
रिपोर्टेड स्पीच गुड नाइट से प्रारंभ हो या गुड बाय से प्रारंभ हो, तो ऐसे कंडीशन में चूंकि गुड बाय एक ऐसा शब्द है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दूर होता है, अर्थात जब दूरियां बढ़ती हैं, तो ऐसे पोजीशन में हम गुड बाय का प्रयोग करते हैं, अर्थात विदाई के समय इसका प्रयोग किया जाता है। और गुड नाइट रात के सोते समय यूज करते हैं, जब हम सोने जाते हैं, अर्थात जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक, तो ऐसे पोजीशन में हम गुड नाइट का भी यूज करते हैं रात के समय। तो गुड नाइट और गुड बाय ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके लिए जब ये रिपोर्टेड स्पीच में ये दोनों शब्द आए हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बेड में परिवर्तन कर देते हैं और सारे सिस्टम पहले जैसा इसको ऐसे करते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब गुड मॉर्निंग से प्रारंभ हुआ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच गुड मॉर्निंग से प्रारंभ हुआ हो, तो गुड मॉर्निंग की दो कंडीशन बनती हैं। गुड मॉर्निंग आया हो, इसका मतलब ये कि कोई अगर कहता है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड या गुड मॉर्निंग सर, तो इसका मतलब ये कहता है कि आपका प्रातः काल अच्छा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कहता है कि आपका प्रातः काल अच्छा हो, तो वह आपके बारे में शुभकामना बोलता है, अर्थात शुभकामना देता है या अच्छी कामनाओं को करता है आपके प्रति। तो ऐसे स्थिति में सैड को हम विश्ड में परिवर्तन कर देते हैं, सैड को हम विश्ड या प्लेस्ड में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसे होता है, अपवाद स्वरूप में हम देखते हैं कि गुड मॉर्निंग, कोई वक्ता किसी को गुड मॉर्निंग बोला और गुड मॉर्निंग बोल करके और पुनः चला गया। मतलब ये कि जिसको वो गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग बोल करके वह पुनः वहां से चला गया, कहा कि आई शैल मीट यू दी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, मैं आपसे अगले हफ्ते, अगले दिन या अगले वर्ष मिलता हूं। तो ऐसे पोजीशन में एक व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर होता है, तो ऐसे पोजीशन में हम सैड को विश्ड में न परिवर्तन करके तब जाकर के हम बेड में परिवर्तन करते हैं, अर्थात इनका भी कंडीशन होता है, इस तरह से इनका हम परिवर्तन करते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज याद रहे कि जब गुड नाइट आए, जब गुड मॉर्निंग आए, तो कंजक्शन का यूज हम नहीं करते हैं और बिना कंजक्शन का इनको लिख देते हैं। जिनको हम गुड नाइट बोलते हैं, जिनको हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिनको गुड बाय बोलते हैं, अर्थात उनके पहले हम टू लगा करके हम टोटल वाक्य को जो का तो लिख लेते हैं, इस तरह से परिवर्तन करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा, जहां भी अगर दिक्कत होती है, जहां भी समस्या बनता है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। माई या माई mother said to me, may you prosper may you prosper in your life, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य है कि माई मदर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, अर्थात तुम अपने जीवन में संपन्न रहो। माँ बोलती है मुझे, इट इज माई रिपोर्टिंग वर्ब एंड आल्सो इट इज माई रिपोर्टेड स्पीच। वी साद है कि माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, जीवन में तुम अपने जीवन में संपन्न रहो। हमने देखा
कि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आई सा मेनी टाइम्स टू यू दैट व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, then we read the reported speech and find out the sense of reported speech. If we find the sense of wisdom, or which we call in Hindi शुभकामना या कामना, यदि हम रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना अर्थात कामना की भाव का बोध होता है तो सैड का ही परिवर्तन होता है। हमने देखा माँ मुझे बोली तुम अपने जीवन में खूब संपन्न रहो या तुम अपने जीवन में संपन्न रहो, अर्थात माँ मेरे लिए शुभकामना व्यक्त कर रही है। ऐसे पोजीशन में जो सैड होता है उसको हम विश्ड में अथवा विश्ड में या ब्लेस्ड में परिवर्तन कर लेते। अभी हालांकि मैंने पहले बताया है। तो माई मदर विश्ड मी, ये हमारा परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन हो गया। सैड को हमने विश्ड में परिवर्तन कर लिया। क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस है वो हमारा शुभकामना का है, ठीक, इसलिए हमने सैड को विश्ड में परिवर्तन कर लिया। विश्ड न लिखना चाहें तो ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे विश्ड लगा लिया, मी लिख लिया, टू को हटा देते हैं। दूसरी चीज इन्वर्टेड कामा को पर आते हैं। पहला परिवर्तन हमारा यहाँ हुआ, दूसरा परिवर्तन हमारा यहाँ होगा। इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करते हैं और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के बाद में हम दैट लिखते हैं। हमने इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर लगा लिया दैट वर्ड विच वाज द कंजक्शन। दैट वह शब्द है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात जो जोड़ते हैं, ठीक। तो माई मदर विश्ड मी ये आपका हो गया। इन्वर्टेड कामा को हमने हटा करके दैट लगा लिया। उसके बाद चूंकि वाक्य मेरा मे से प्रारंभ हुआ, फैक्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, ठीक, तो यू आया। अब ये देखेंगे कि हम चलेंगे प्रोनाउन परिवर्तन संबंधित नियम पर। आपको पता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, चूंकि एक चीज और मैं बता दूं कि इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो दैट लिखते हैं, दैट के बाद कोई न कोई सब्जेक्ट लिखते हैं। वह सब्जेक्ट चाहे नाउन में हो अथवा वो प्रोनाउन में हो। तो हमने देखा कि मे के बाद में यहां पर जो यू शब्द आया, ये हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ये यू बदलेगा, चाहे इनके अनुसार बदले चाहे इनके अनुसार बदले, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के चाहे सब्जेक्ट के अनुसार बदले चाहे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। तो जैसा कि आप लोग नियम में जानते भी हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए बदलता है, ध्यान देना। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है, इसलिए यू बदलेगा मी के अनुसार। तो जब यू बदलेगा मी के अनुसार तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे आई होता है। क्या होता है भाई? आई, ठीक। यू बदला मी के अनुसार तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। हमने यहाँ पे आई लिख लिया। क्यों आई लिखा? चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही लिखते हैं, हमने यहाँ पे आई लिख लिया। दूसरा चीज, हम टेंस का परिवर्तन करते हैं तो टेंस का परिवर्तन का सेंस मेरा यही है, मेरा था माइट में बदल देते, इसलिए हमने यहाँ पे माइट में परिवर्तन कर लिया। मे आई माइट ट्रांसफर इन माई योर लाइफ। योर भी आया सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस, तो योर भी बदलेगा मी के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी भी कोई प्रोनाउन आता है तो वह प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। मी के लिए आया तो योर बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का पॉसेसिव होता है माई, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए माई लाइफ को हमने यहाँ पे लाइफ लिख लिया, फुल स्टॉप कर दिया। इस तरह से हम वाक्य को परिवर्तन करते हैं। मतलब ये कि अगर
सीधा सा फंडामेंटल ये कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में विश के भाव का बोध हो या शुभकामना या कामना के भाव का बोध हो तो सैड को हम विश में परिवर्तन करते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट लिखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के लिखने के बाद में हम अन्य परिवर्तन पहले जैसा कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लिखा हुआ है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। आई सेड, दूसरा वाक्य है आई सेड टू माई सिस्टर, इन्वर्टेड कामा में मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये मेरा सेंटेंस है, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है और ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। वही सिस्टम पहले जैसा कि आई सेड टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को बोला मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा प्रसन्न रहो। ये इसका सेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस है कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तो आपको पा गए होंगे कि सेंस किसका है। यहाँ पर भी शुभकामना का है, अर्थात मैं अपनी बहन को शुभकामना दे रहा हूं, अर्थात मैं कामना कर रहा हूं कि यह अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहे। तो जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना के भाव का बोध होगा। तो आप जानते हो कि जब रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना या कामना के भाव का बोध हो तो सैड को हम विश में परिवर्तन कर लेते हैं। आई विश्ड माई सिस्टर, आई विश्ड माई सिस्टर, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखेंगे। हमने दैट लगा लिया। उसके बाद में यू आया। आपको पता है अभी हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब यहाँ पे ये यू आया माई सिस्टर के लिए, अर्थात सिस्टर के लिए। माई से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे केवल सिस्टर के लिए आया। ठीक, तो चूंकि मैं आशीर्वाद अपनी बहन को दिया, अपनी बहन को, अपनी से मतलब नहीं है, केवल बहन से मतलब है। ठीक, तो यू आया सिस्टर के अनुसार। चूंकि मे के बाद सब्जेक्टिव केस ही आता है तो यू बदलेगा जब सिस्टर के अनुसार, तो सिस्टर का मतलब सी का मतलब वह। ठीक, तो यू बदलेगा जब सिस्टर के अनुसार, तो यू बदला सिस्टर के अनुसार। सिस्टर का मतलब थर्ड पर्सन का, वो भी फीमेल, तो थर्ड पर्सन का फीमेल सी होता है, इसलिए हम यहाँ पे लगा लिए सी। मे को माइट में बदल देंगे, ये हमारा हो गया माइट। ऑलवेज, इनको लिख लेंगे ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारे वाक्य बनेंगे। और ऐसे अगर कोई भी वाक्य शुभकामना से संबंधित हो या कामना से संबंधित हो तो ऐसे वाक्य को हम इसी तरह से बना लेते हैं। चलिए हम अगले वाक्य को देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिएगा। इस वाक्य से संबंधित अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई समस्या बनती हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको आप लोग जरूर बताइएगा। अगला वाक्य हम देखते हैं कर्स्ड का, अर्थात कर्स्ड का मतलब ये कि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में हम ये देखते हैं कि किसका भाव का बोध हुआ है। अगर श्राप के भाव का बोध हुआ है तो हम करते क्या, सैड को कर्स्ड में परिवर्तन कर लेते और सारा नियम हमारा पहले ही जैसा। हम वाक्य को देखते हैं। द वुमेन सेड टू हिम मे यू बी रूड, द वुमेन सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में मे यू बी रूड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। यह सेंटेंस है मेरा। जब इस वाक्य को
हम इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे तो देखेंगे इसमें कि द वुमेन सेड टू हिम, औरत उनसे बोली कि मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक, तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू डाई, तुम मर जाओ, इत्यादि। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमने देखा मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओगे, अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो औरत है वो क्या की, वो श्राप दी किसी को, उसको श्राप दी, अभिशाप दी कि तुम बर्बाद हो जाओ। ऐसे कंडीशन में द वुमेन सेड टू हिम मे यू बी रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम चले जाओ या तुम मर जाओ, और कुछ भी हो सकता है अभिशाप। तो जब हमने रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ा तो हमने पाया कि इस वाक्य में अभिशाप के भाव का बोध हो रहा है, अर्थात श्राप के भाव का बोध हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के साइड का कर्स में परिवर्तन कर देंगे, लिखेंगे द वुमेन, साइड को कर्स में हमने परिवर्तन कर दिया। चूंकि नियम है यह रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंस होगा उसी अनुसार हम साइड का परिवर्तन कर लेते हैं। हमने इसमें अभिशाप के भाव का बोध पाया, साइड को हमने कर्स में परिवर्तन कर लिया। उसके बाद भी इन्वर्टेड कामा को हिम लगा लिया, इन्वर्टेड कामा को हटाया, हमने दैट लगा लिया, चूंकि नियम भी वही है। दूसरी चीज, अब हम आते हैं मे को भी छोड़ करके हम यू पर आते हैं। यू सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो यू बदलेगा हिम के अनुसार। हिम का सब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे ही होता है, यू बदला हिम के अनुसार, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। क्यों ही? चूंकि इन्वर्टेड कामा के बाद में या साइक्रिया के अगल बगल आसपास में हमेशा सब्जेक्टिव ही होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान को जब परिवर्तन करते हैं ना, तो अभी सब्जेक्ट में ही परिवर्तन होता है, ठीक। तो यू बदला हिम के अनुसार, और हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, सो वी राइट हियर ही। मे को हम माइट में परिवर्तन करेंगे टेंस के रूप में, हमने माइट का परिवर्तन कर लिया। बी रूइंड हमने इस तरह से ऐसे परिवर्तन कर लिया, यह वाक्य मेरा बन गया। अगला एक वाक्य और लिख लेते हैं, द सैड इन्वर्टेड कामा में मे यू आर गो टू हेल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देख लीजिए, मे यू आर गो टू हेल, आप सभी लोग नरक में जाओ। साधु बोला, सन्यासी बोला कि मे यू आर गो टू हेल, अर्थात आप सभी लोग नरक में जाओ। ये इनका सेंस है। हेल का मतलब नरक होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। जब इनको हम परिवर्तन करेंगे, जब इनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे, तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, पढ़ करके सेंस का पता करेंगे। आपको पता है कि सेंस हमारे मुख्य रूप से 3 होते हैं इसमें, ठीक, विष्ट का, कर्स्ट का, प्रेट का। तो अब हमने देखा कि मे यू आर गो टू हेल, आप सभी लोग नरक में जाओ, अर्थात साधु ने श्राप दिया, ठीक। तो हमने देखा जब श्राप के भाव का बोध होना पाया जा रहा है, या श्राप या अभिशाप के भाव का बोध हो रहा है, तो सैड को हम कर्स में परिवर्तन कर लेंगे। द सैंट कर्स इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट लिखेंगे। दैट इज दैट वर्ड विच वर्क फॉर कंडक्टिंग, अर्थात दैट वह शब्द होता है जो कंडक्ट करने का काम करता है, अर्थात दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यू आया किसी अन्य लोगों के लिए, मे यू आल अर्थात इसका मतलब अधिक से अधिक संख्या में है, इसलिए इनको यू को हम यहाँ पे कुछ अन्य होगा, इसलिए इनको हम दे में परिवर्तन करेंगे, दे में परिवर्तन कर लेंगे। दैट दे ऑल, ठीक। उसके बाद में दे ऑल माइट गो टू, मे को माइट में गो टू
हेल्थ, फुल स्टॉप। इस तरह से ये वाक्य हमारा परिवर्तन होगा। ठीक, हम आते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और गुड बाय का हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसको भी हम वाक्य के अनुसार से देखते हैं। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, तो अगले एग्जाम्पल पे हम आते हैं। वाक्य मेरा है माई ब्रदर said इन्वर्टेड का मैं छोटा सा वाक्य लेते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। इट इज नाइस सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच हमने देखा कि माई ब्रदर सेड, मेरा भाई बोला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अर्थात हमने देखा कि इन्वर्टेड कामा के पश्चात या फिर आया गुड मॉर्निंग। अभी हमने बताया था कि जब वाक्य में गुड मॉर्निंग आए तो सेड को विस्ट में, अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आए तो सैड को बेड में, गुड नाइट आए तो सैड को बेड में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि माय ब्रदर सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मित्रों मेरा भाई बोला, मित्रों गुड मॉर्निंग। चाइम को उठा कर हम उधर कर दें, चाइम के स्थान पे इसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में जब इनका हम परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे माई ब्रदर विश्ड या ब्लेस्ड, दोनों में से कोई भी। ठीक है, चूंकि हमने गुड मॉर्निंग देखा, विश लगा लिया, शर्ट को विश में परिवर्तन कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा परिवर्तन हो गया। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो कुछ नहीं लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो ऐसे सेंटेंस में कंजक्शन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। माय ब्रदर विश्ड गुड मॉर्निंग, इनको हम जो कहते लिख लेंगे गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, फुल स्टॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जो गुड मॉर्निंग बोला गया फ्रेंड्स को बोला गया, इसलिए टू लगा करके फ्रेंड्स कर लिया हमने। माय ब्रदर विश्ड गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते हैं, या माय ब्रदर विश्ड टू हिज फ्रेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माय ब्रदर विश्ड टू हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से इनका हम परिवर्तन करते हैं। अगला वाक्य, अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। जैसे कि लिखेंगे मोहन सैड, इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फुल स्टॉप, आई शैल मीट यू द नेक्स्ट ईयर, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। हमने देखा मोहन बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मोहन बोला कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई शैल मीट यू द नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष मिलूंगा, मैं आपसे अगले वर्ष मिलूंगा। अर्थात अब हमने देखा कि इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में भाव बदल गया कि मोहन बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई शैल मीट यू द नेक्स्ट ईयर, मैं आपसे अगले वर्ष मिलूंगा। अर्थात मोहन मित्र को गुड मॉर्निंग बोला और कहा कि मैं आपसे अगले वर्ष मिलूंगा, कह करके इसका मतलब वहां से वो चला गया। तो गुड मॉर्निंग बोल करके कहा मैं आपसे अगले वर्ष मिलूंगा, बोल करके चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां पे गुड मॉर्निंग बोला तो जरूर, विश तो किया, लेकिन फिर चला गया, तो वहां पर शुभकामना की भाव का बोध ढंग से नहीं हो पाया।
वहां पर विदाई के भाव का बोध हुआ। ऐसे पोजीशन पर हम सेट को विष्ट में न परिवर्तन करके बल्कि बेड में कर लेते हैं। जैसे मोहन बेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग टू मोहन बेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड को हमने उठा करके ऑब्जेक्ट के रूप में बना लिया। क्योंकि ऐसे होते हैं कि अक्सर करके वो ऑब्जेक्ट जिनसे वो बोलता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में होते, या इनको पहले ही कर देते काम लगा करके। देखने में तो रिपोर्टेड स्पीच का भाग होते हैं, लेकिन रियल देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट होते हैं। इसलिए इस फ्रेंड को हमने यहाँ पे लिख लिया मोहन बेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। हिज अपने भाव के अनुसार मैंने लाया, ठीक, हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने देखा दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, आई शैल मीट यू द नेक्स्ट ईयर, मैं आपसे अगले साल मिलूंगा। एंड से जोड़ देंगे एंड सैड इसको, और आगे बोला एंड सैड दैट, और आगे बोला कि, अब देख लेंगे अभी इस वाक्य को हम जनरल या सामान्य असेटिव के रूप में इनका नरेशन बना लेंगे। आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं आई जो आया अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है। हमने देखा कि आई जो आया वो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आई आया, फर्स्ट पर्सन का है। तो आई जो फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है। तो आई बदलेगा मोहन के अनुसार, मोहन का सब्जेक्टिव केस ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे ही लिख लेंगे। ही शैल, नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब टेंस परिवर्तन में आप लोगों ने जाना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में शैल आता है तो शुड में परिवर्तन कर देते हैं, विल आता है तो वुड में परिवर्तन कर देते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा शैल है, अब इस शैल को शुड में होना चाहिए, लेकिन ये शुड में तब परिवर्तन होता जब यहाँ पे आई और वी होता। यहाँ पर ही है तो ही का मतलब विल में जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लगा लेंगे वुड। ठीक है ना, शैल आई और वी के साथ शैल आता है, और ही सी इट दे अन्य सभी कर्ताओं के लिए विल आता है। तो हमने देखा आई आया था मोहन के लिए, मोहन का मतलब ही, हमने ही लगा लिया। तो ही के साथ में विल का, ही के साथ में शैल का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का होता है, इसलिए ही के साथ में विल होगा। विल ना होकर के नरेशन में वुड होता है, वुड हमने लिख लिया, ही वुड मीट। अब यहाँ पर यू आया, तुमसे मिलेंगे अर्थात फ्रेंड से मिलेंगे, तो यू ऑब्जेक्ट केस में यू आया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अर्थात फ्रेंड के लिए, तो इसका मतलब फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे, फ्रेंड का सब्जेक्टिव ही का सब्जेक्टिव के, ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हो जाएगा हिम, फ्रेंड हिम द नेक्स्ट ईयर, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ये वाक्य हमारा बनेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि दो सेंटेंस हमारे थे, एक इसके पहले हमने बनाया अर्थात यहाँ पर है गुड मॉर्निंग को हमने विश में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर जो गुड मॉर्निंग आया उस गुड मॉर्निंग को हमने बेड में परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुभकामना व्यक्त किया गया, रियल है, हमने शुभकामना लिख लिया, लेकिन यहाँ पर शुभकामना के भाव का बोध तो हुआ, लेकिन यहाँ पर विदाई भी मिल गया। एक व्यक्ति दूसरे से गुड मॉर्निंग बोल करके वहां से चला जाता है, कहता है मैं आपसे अगले साल मिलूंगा। ठीक, तो यहाँ पे विदाई के भाव का बोध होता है, तो गुड मॉर्निंग की जगह पर अब हम यहाँ पर बेड का परिवर्तन कर लेंगे और सारा हमारा परिवर्तन पहले जैसा होता रहेगा। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। एक सेंटेंस और हम आपको देखते हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो, जहां कहीं भी अगर आपको परेशानी हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बताएंगे, तो फिर पुनः आपको समझाया जाएगा और पुनः आपको बताया जाएगा।
अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो पुनः आपको समझाया जाएगा। अगले एग्जाम्पल के रूप में मैं देखता हूं कि अगर किसी वाक्य में गुड बाय आया हो, एक वाक्य मैं देखता हूं, लिखा है कि गुड बाय, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है। तो लिखेंगे राधा सेड गुड बाय कामा माई सिस्टर, ये वाक्य मेरा। हमने देखा इस वाक्य में आया गुड बाय, अभी मैंने बताया था गुड बाय आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम बेड में परिवर्तन करते हैं। गुड बाय जो सेंस होता है वो विदाई का ही सेंस होता है, अर्थात दूर होने की भाव का बोध होता है। गुड बाय राधा, जब इसको हम नरेशन में परिवर्तन करेंगे तो राधा, अब यहाँ पे सेड को हमने बेड में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि भाव विदाई का है, इन्वर्टेड कामा को हटा करके कुछ नहीं लिखेंगे। अब एक्चुअली गुड बाय के बाद हमारे सिस्टर आया। हकीकत में रिपोर्टेड स्पीच तो ये है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब का ही भाग होता है। इनको या तो पहले लिख लें, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाता है अक्सर करके बच्चों को फंसाने के लिए, तो इनको चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें या चाहे इनको उठा करके यहाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो राधा बेड टू हिज सिस्टर गुड बाय BYE गुड बाय फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे, राधा बेड टू हिज सिस्टर गुड बाय, या राधा बेड गुड बाय टू हिज सिस्टर, दोनों प्रकार से, या अथवा हम ऐसे भी कर सकते हैं राधा बेड हिज सिस्टर, राधा बेड गुड बाय हिज सिस्टर टू हिज सिस्टर। इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। ठीक, इसी के साथ ये आपके ट्यूशन टेस्ट हमारा समाप्त होता है। कुछ और सारे वाक्य हैं, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। धन्यवाद।